नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। सीएम धामी का स्टूडेंट से 1 to 1 बातचीत। छात्र बोले दून में दौड़े मेट्रो, हरियाली पर भी फोकस हो। धामी ने कहा अपने क्षेत्र के लीडर बनो। हरिद्वार में उमड़ा डाक कांवड़ का सैलाब, 4 करोड़ के पास पहुंचा आंकड़ा। वाहनों से भरने लगी बड़ी पार्किंग। उत्तराखंड एसआईआर फॉर्म की सूचना इंग्लिश में भेजने से उलझन में वोटर, हिंदी में जानकारी देने की लगाई गुहार। उत्तराखंड में एआई के 5 नए कोर्स होंगे शुरू। 119 सरकारी कॉलेजों के छात्रों को भी मिलेगा लाभ। उत्तराखंड परिवहन निगम की पुरानी बसें इलेक्ट्रिक बसों में हो सकेंगी तब्दील, मंत्री प्रदीप बत्रा ने की समीक्षा। उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम, देहरादून समेत कई जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए ने अब सख्त रुख अपनाया है और प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि शहर में किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के मुताबिक हाल ही में विश्वनाथ और बीना क्षेत्रों में अभियान चलाकर करीब 150 अवैध निर्माणों को हटाया गया है, तो वहीं कारगीवाला क्षेत्र में करीब 150 परिवारों को नियमानुसार शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, रिस्पना अभियान दोनों जगह हम लोगों ने खिलाफ अभियान चलाया था और वहाँ पर लगभग 150 जो अवैध निर्माण थे उनको हमने हटाया था। इसी तरह काठबंगला क्षेत्र में लगभग 150 परिवारों को शिफ्ट करने का काम निगम स्तर से किया जा रहा है, उसको भी हम लोग खाली कराएंगे। गंगोत्री बिहार के पास, वहाँ भी हमने ज़मीन काफ़ी कब्जा मुक्त कराई है, इस पर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जो नदी नाले और गधेरों के किनारे पर जो निर्माण है उस पर भी हम लोग सघन अभियान चला रहे हैं कि ऐसे जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 2036 में भारत को ओलंपिक की मेजबानी दिलाने के संकल्प को पूरा करने की कामना के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हर की पौड़ी से कांवड़ उठाई और ब्रह्मकुंड पर धार्मिक विधि विधान के साथ मां गंगा का जल लेकर रेखा आर्य ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर के लिए रवाना हुई। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविन्द्रपुरी, महामंत्री श्री महंत हरिगिरी समेत कई संत महात्मा मौजूद रहे। रेखा आर्य ने कहा कि मैं मां गंगा का आशीर्वाद लेने आई हूं और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 2036 में भारत में ओलंपिक कराने का जो संकल्प लिया है उसे संकल्प की सिद्धि और सफलता की कामना को लेकर मैंने मां गंगा का जल उठाया है। कावड़ का एक विशेष दिन है और इस विशेष दिन में भगवान शिव की प्रेरणा से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्रीय संकल्प है कि 2036 का ओलंपिक की मेजबानी भारत करे, भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बन के उभरे, उसी संकल्प को ऊर्जा देने के लिए इस देवभूमि उत्तराखंड से यह संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्रीय संकल्प हो वो पूर्ण हो, ये यात्रा उस रूप में समर्पित है। ये यात्रा हर की पौड़ी से हमारे श्रद्धेय गुरु जी आदरणीय हरिगिरी जी महाराज जी और हमारे साथ में हमारे समस्त अखाड़ों के अध्यक्ष रविन्द्रपुरी जी महाराज जी हमारे साथ में। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं हरिद्वार से खबरें, जहां सावन के दूसरे सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरीके से शिव में नजर आ रही है। कांवड़ मेले के अंतिम पड़ाव में शिवालयों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, तो वहीं सड़कों पर डाक कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कनखल स्थित भगवान भोलेनाथ के ससुराल दक्ष प्रजापति मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजा है और बलवकेश्वर महादेव, पारद शिवलिंग, दरिद्र भंजन महादेव और तिल भांडेश्वर महादेव समेत प्रमुख शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु दूध, दही, गंगाजल, बेलपत्र, भांग और धतूरे से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। रंग बिरंगी रोशनी से सजे मठ मंदिर हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
सावन माह का आज दूसरा सोमवार है और कावड़ का भी अंतिम पड़ाव चल रहा है। फिलहाल मेरी मौजूदगी हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्ष मंदिर पे है, जहां आप देखेंगे कि सुबह से तमाम जो श्रद्धालु है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे लंबी लंबी लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। खास बात ये भी कि लगातार हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ की एक अलग ही मान्यता, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की ये ससुराल है और भगवान भोलेनाथ 1 महीने तक कनखल में ही रहकर सृष्टि का संचालन करते हैं। हालांकि जो श्रद्धालु हैं, इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कहाँ से वो आए और क्या इनका नाम है। जी, आप कहाँ से हैं? हम पूर्वी अच्छा, तो किस तरीके की व्यवस्था है आपने आज यहाँ पे आके जल अभिषेक किया? बढ़िया व्यवस्था है। क्या कहें? बहुत, हम तो कई साल से आते हैं। कैसे पूजा पाठ किया? आज सोमवार भी है। सोमवार का हर सोमवार को आते हैं रामपुर से। अच्छा, रोज आते हैं? हर सोमवार। अच्छा, हर सोमवार को आप आते हैं? जी। तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है कैसी है? पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी ठीक है। बिल्कुल, देखिए, जो श्रद्धालु है धामपुर से बताते हैं कि हर सोमवार को धामपुर से यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ की जो मान्यता है वो केवल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग कोनों तक जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखे कि यहाँ पे प्रशासन की इस बार की जो तमाम व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। किसी भी तरीके का कोई जाम नहीं है, सड़कों पर बेहतर जो सुरक्षा है उसके भी कड़े इंतजाम किए गए। खासतौर से हमने देखे कि गंगा घाटों पर जो जल पुलिस है उसको तैनात किया गया, किसी के साथ कानूनी ना हो। क्योंकि आप लगातार देखेंगे कि थोड़ा सा आगे जाके आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का जो है जल अभिषेक किया जा रहा है। हालांकि मंदिर के बाहर की तस्वीरें, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम कहाँ से आए? सूरजगिरी बंगले से। आज आपने जल अभिषेक किया, किस तरीके से पूजा पाठ किए? सोमवार आज तो जल ही चढ़ाया, अभी जा रहे पाठ तो आप घर में करेंगे। क्या मान्यता है आपकी, पता है आपको? बहुत बड़ी मान्यता है। वैसे सर मुझे पता नहीं, मैं नहीं हूँ, पर बहुत बड़ी मान्यता है। आप कहाँ से आए हैं? सूरजगिरी बंगले से, संन्यास रोड आश्रम से। आश्रम से आए हैं? वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? हम टिहरी गढ़वाल के रहने वाले। बिल्कुल, देखिए, जो उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, लगातार जो तमाम श्रद्धालु होते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचते, यहाँ पे दर्शन करते, भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करते। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज सुबह से भगवान भोलेनाथ पर दूध अभिषेक और जल अभिषेक किया जा रहा है। हालांकि जो श्रद्धालु होते हैं उनकी अलग अलग मान्यता होती है। कुछ लोग होते हैं जो गंगा से जल लाकर यहाँ पे अर्पित करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे दूध दही और तमाम अन्य जो भांग धतूरा होता है उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। अपने सहयोगी के साथ में मैं अमृत के न्यूज के लिए हरिद्वार। हरिद्वार में कांवड़ मेले के अंतिम चरण में डाक कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के बीच हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर खुद बाइक पर सवार होकर ग्राउंड पर उतरे और 4 व्हीलर से निरीक्षण में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एसएसपी ने मोटरसाइकिल से कांवड़ मार्गों का जायजा लिया। एसएसपी ने कांवड़ मार्गों पर भीड़, यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मौके पर परखा। उन्होंने ड्यूटी पॉइंट्स पर तैनात पुलिसकर्मियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। डाक कांवड़ियों की लगातार बढ़ रही संख्या के बीच एसएसपी का एक ग्राउंड विजिट पुलिस की मुस्तैदी को दर्शाता है। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने गौकशी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जबकि पशु स्वामी समेत 2 आरोपी अभी फरार बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक 5 दिन पूर्व रामनगर के मोहल्ला कटाड़ी स्थित बड़ी मस्जिद के पास लाजर हाउस में कार्रवाई के दौरान करीब 120 किलोग्राम प्रतिबंधित गौमांस और मांस काटने के उपकरण बरामद किए गए हैं और पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक रामनगर सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशन पर के गौकशी के मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देश किया गया है, जिसके क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर और
पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में हमारी टीम द्वारा थाना रामनगर की टीम द्वारा इसमें अच्छे कार्य किए गए हैं। इसी क्रम में दिनांक 5/8/26 को उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह को चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि स्लाटर हाउस के पास कुछ इस तरह के कुछ गाँव वंश की सूचना उनको मिली, तो जिस पर मौके पर गए। मौके पर जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ पे गौ मांस उनको प्राप्त हुआ, मिला वहाँ पे। देहरादून में चुनावी साल से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने प्रदेश टीम का विस्तार करते हुए बड़ी संख्या में नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी हैं। पार्टी की ओर से स्थायी आमंत्रित यानी पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की घोषणा की गई है। बीजेपी की नई सूची में 25 नेताओं को स्थायी आमंत्रित पदेन सदस्य, 32 नेताओं को विशेष, 121 नेताओं को प्रदेश समिति सदस्य की जिम्मेदारी को लेकर 78 नेताओं को प्रदेश संगठन में अहम जिम्मेदारी मिली है। और जो हमारा वसंत विहार सुविधा स्टोर है उसके नियमित ग्राहक हूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो इनाम है वैसे वो भी है कि आप बराबर ले, और सुविधा का स्टोर तो अपने आप में बहुत ही अच्छा है और सभी लोगों की संतुष्टि होती है वहाँ से हम लेते हैं। गोल्डी मसाले भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोगों का, जो हमें आमंत्रित किया और हम लकी ड्रॉ में आए हैं। आज सुविधा स्टोर में जो ये सुविधा स्टोर का जो प्रोग्राम हुआ है, ये गोल्डी का लकी ड्रॉ था। इसमें हमने 1 जनवरी से लेके 30 जून तक 6 महीने का ये प्रोग्राम था, जिसमें ग्राहक को सुविधा स्टोर से 99 एंड अबव का गोल्डी मसाला परचेज करना था, जिसमें उसको उस कूपन के हिसाब से हमने लकी ड्रॉ किया है। लगभग 50,000 से ऊपर कूपन डले हैं हमारे लकी ड्रॉ में आज, और इसमें से हमने जो इनाम रखे थे वो 101 सैकड़ों इनाम है, 101 इनाम है। 3-4 साल से गोल्डी मसाले हमसे संपर्क कर रहे थे, परंतु 2-3 बार मैंने क्वालिटी से संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने बात रखी अपनी, और उसके बाद उन्होंने एक पेटी मुझे ला के दी, तो सैंपल हमने यूज किए घर में। जब हम संतुष्ट हुए तो हमने उसको शुरू किया। यहाँ अब क्वालिटी है जो मार्केट में दे सकते हैं। गोल्डी मसाले तो हम बहुत पहले से यूज़ करते हैं। मसाले की क्वालिटी और जो उसकी क्वांटिटी रहती है वो देखते हुए तो हमें मतलब फैमिली का ये मतलब फेवरेट मसाला है जो हम यूज़ करते हैं, और इसी के ड्यूरेशन में हमने ये मसाला खरीदा था। भाई लकी ड्रॉ हमें ये निकला है, और साथ में जो सुविधा वी आर द रेगुलर परचेज, तो मंथली फिर हमारा वहीं से सारा आता है सामान, और साथ में मसाले और जो भी सुविधा स्टोर अच्छा सामान वगैरह देता है, और गोल्डी मसाले अभी तक बेस्ट है हमारे। खटीमा में सावन महीने के दूसरे सोमवार को खटीमा में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवालयों में पहुंचे। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। देहरादून में 1980 से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली गोल्डी मसाले ग्रुप की ओर से सुविधा स्टोर के साथ मिलकर 6 महीने तक चलाई गई खरीदो और जीतो लकी ड्रॉ स्कीम का ग्रैंड फिनाले देहरादून में आयोजित किया गया। इस दौरान लकी ड्रॉ के जरिए विजेता ग्राहकों को आकर्षक और बम्पर पुरस्कार दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक चले इस लकी ड्रॉ स्कीम में 50,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया। लकी ड्रॉ में टीवी, फ्रिज, ओवन और मिक्सर जूसर समेत कई आकर्षक पुरस्कार भी ग्राहकों को दिए गए हैं। आयोजकों के अनुसार इस स्कीम के तहत कई लाख रुपए के पुरस्कार लोगों में वितरित किए गए हैं और कंपनी का कहना है कि उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों में भी गोल्डी मसालों के स्वाद को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक इसे पहुंचाने की दिशा में खास काम भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में सुविधा स्टोर के मालिक सुरेश गुप्ता, गर्वित गुप्ता और अर्पित गुप्ता सहित कंपनी के रीजनल मैनेजर कपिल चौधरी, एरिया सेल्स मैनेजर सुमित कुमार, एसके वेदी, बैंक अभिषेक और शुभम समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बिहार का सुविधा स्टोर है उसके नियमित ग्राहक हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तरह की जो इनाम होते हैं एक तरह से वो एक तरह से मोटिवेशन भी है कि आप बराबर ले, और सुविधा का स्टोर तो अपने आप में बहुत ही अच्छा है और सभी लोगों की
संतुष्टि होती है वहाँ से जो भी हम लेते हैं। गोल्डी मसाले भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोगों का, जो हमें आमंत्रित किया और हम लकी ड्रॉ में आए हैं। आज सुविधा स्टोर में जो ये सुविधा स्टोर का जो प्रोग्राम हुआ है, ये गोल्डी का लकी ड्रॉ प्रोग्राम था। इसमें हमने 1 जनवरी से लेके 30 जून तक 6 महीने का ये प्रोग्राम था, जिसमें ग्राहक को सुविधा स्टोर से 99 एंड अबव का गोल्डी मसाला परचेज करना था, जिसमें उसको एक कूपन मिलना था। उस कूपन के हिसाब से हमने इसमें लकी ड्रॉ किया है। लगभग 50,000 से ऊपर कूपन डले हैं हमारे लकी ड्रॉ में आज, और इसमें से हमने जो इनाम रखे थे वो 101 सैकड़ों इनाम है, 101 इनाम है। 3-4 साल से गोल्डी मसाले हमसे संपर्क कर रहे थे, परंतु 2-3 बार मैंने जब क्वालिटी से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने बात रखी अपनी, और उसके बाद उन्होंने एक पेटी मुझे ला के दी, तो सैंपल हमने यूज किए घर में। जब हम संतुष्ट हुए तो हमने उसको शुरू किया। यहाँ अब क्वालिटी है जो मार्केट में दे सकते हैं। गोल्डी मसाले तो हम बहुत पहले से यूज़ करते हैं। मसाले की क्वालिटी और जो उसकी क्वांटिटी रहती है वो देखते हुए तो हमें मतलब फैमिली का ये मतलब फेवरेट मसाला है जो हम यूज़ करते हैं, और इसी के ड्यूरेशन में हमने ये मसाला खरीदा था। भाई लकी ड्रॉ हमें ये निकला है, और साथ में जो सुविधा स्टोर है तो वी आर द रेगुलर परचेज, तो मंथली फिर हमारा वहीं से सारा आता है सामान, और साथ में मसाले और जो भी सुविधा स्टोर अच्छा सामान वगैरह देता है, और गोल्डी मसाले अभी तक बेस्ट है हमारे लिए। देहरादून में चुनावी साल से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी प्रदेश टीम का विस्तार करते हुए बड़ी संख्या में नेताओं की जिम्मेदारी है और पार्टी की ओर से स्थायी आमंत्रित यानी प्रदेश सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की घोषणा की गई है। बीजेपी की नई सूची में 25 नेताओं को स्थायी आमंत्रित यानी प्रदेश सदस्य, 32 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य और 121 नेताओं को प्रदेश कार्य समिति सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह कुल 178 नेताओं को प्रदेश संगठन में अहम जिम्मेदारी मिली है। खटीमा में सावन महीने के दूसरे सोमवार को खटीमा में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवालयों में पहुंचे। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की है। बारिश के बीच मंदिर परिसर हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारों से गूंजते रहे। आदमी अपनी श्रद्धा बनाए भोलेनाथ के ऊपर और मन से तन से आके यहाँ शिवालय में जलाभिषेक करे तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये कौन सी जगह है यहाँ पर? ये सर नंदेश्वर बाबा हैं और ये गंगा घाट के किनारे है और यहाँ की महिमा कुछ अलग ही है, इसलिए आकर यहाँ जलाभिषेक करें और अच्छा उनका रहेगा। तो आज लोग आ रहे हैं यहाँ जलाभिषेक? जैसे हमारे पहाड़ियों का तो आज चौथा सोमवार है, यानी लास्ट सोमवार है सावन का, लेकिन जो हमारे अन्य बाहर के लोग हैं उनका आज दूसरा सोमवार है। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर जिले में सोमवार की रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और झटके इतने तेज थे कि कई इलाकों में लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप रात करीब 1:21 पर आया और इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी जिले के बटकोट क्षेत्र में राजगढ़ी के आसपास बताया जाता है। भूकंप की गहराई करीब 10 किलोमीटर दर्ज की गई और जिले की कई तहसीलों में धरती के झटके महसूस किए गए, जिसमें पुरोला, बोरी, बटकोट और चिंडियारीसौड़ क्षेत्र शामिल है। भूकंप के झटकों के बाद लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा।
खबर है श्रीनगर। और आगे बढ़ेंगी खबरों की ओर। अगली खबर है श्रीनगर गढ़वाल से, जहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में रविवार को हर घर तिरंगा अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया और कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर NS पवार ने अभियान का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय में 9 से 17 अगस्त तक अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नोडल अधिकारी प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी ने बताया कि अभियान के तहत तिरंगा रैली, बाइक रैली, क्विज, रंगोली और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, खेलकूद और देशभक्ति संगीत कार्यक्रम भी होंगे। ये हर घर तिरंगा अभियान पूरे भारतवर्ष में आज 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और हमारे विश्वविद्यालय में आज इसका विधिवत शुभारंभ हो गया है, जिसका शुभारंभ कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर NS पवार जी द्वारा किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार और माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के युवा को उसके कर्तव्यों के प्रति और राष्ट्र ध्वज के प्रति उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए ये मुख्य रूप से कार्यक्रम रखे गए हैं। और खबर है देहरादून से, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव से शुरू हुए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान पर इस वर्ष भी भाजपा सरकार जोर दे रही है। प्रदेश भाजपा के द्वारा प्रदेश भर की जनता से अभियान से जोड़ने की अपील की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान लगातार तीसरे साल चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे के महत्व को युवाओं तक पहुंचाने का काम किया। इसके साथ ही तिरंगा राष्ट्र की एकता और सम्मान का प्रतीक है। इस देसी भाव के साथ हर कार्यकर्ता और युवा तिरंगा यात्रा में शामिल होकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दे रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान लगातार पिछले 3 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर यह कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिरंगे के महत्व को, युवाओं को तिरंगे के प्रति उसका भाव और राष्ट्र प्रेम का भाव और समान एकता का जो भाव है वो तिरंगा पकड़ते खड़ा होता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक अपने घर के ऊपर तिरंगा खड़ा करे। हर कार्यकर्ता तिरंगा युवा कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा को लेकर और एक राष्ट्रभक्ति भाव अपने अंदर जागृत करे। उस भाव के साथ ये कार्यक्रम चल रहे हैं। 15 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे। आज राजधानी में हमने तिरंगा यात्रा निकाली, कल और परसों जिला मुख्यालय में यात्रा निकलेगी, फिर हर मंडल स्तर पर यात्रा निकलेगी और प्रत्येक कार्यकर्ता 15 अगस्त को तक अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का